हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, अगेन वेरी वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन योर फिजिक्स क्लास। हम बात कर रहे हैं चैप्टर नंबर 13 क्लास 10th के फिजिक्स का चैप्टर नंबर 13 मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट की हम बात कर रहे हैं और हम अभी पहुंच चुके हैं मैग्नेटिक फोर्स तक। हम टॉपिक पढ़ रहे हैं मैग्नेटिक फोर्स और उसी से रिलेटेड हमारे पास में जो बीच में कुछ एक्सरसाइज होती है उसके क्वेश्चंस अवेलेबल है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमको दिख रहा है स्टेट फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल क्या होता है भैया, वो हमको बताना है। ओके, तो यहाँ पर डायग्राम में हमको दिख रहा है फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल क्या है। whenever we are you want to find the magnetic force on current carrying conductor. Okay, magnetic force on carrying conductor, whenever we placed a a current carrying conductor in magnetic field, इट एक्सपीरियंस अ मैग्नेटिक फोर्स। उसके ऊपर एक मैग्नेटिक फोर्स लगेगा और उस मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन हम फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल की हेल्प से फाइंड कर सकते हैं। तो हमको पढ़ना है व्हाट इज फ्लेमिंग फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। ओके, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल के अकॉर्डिंग अगर हम हमारे लेफ्ट हैंड की फिंगर्स को एक दूसरे के परपेंडिकुलर स्ट्रेच करें, है ना, जैसे यहाँ पे परपेंडिकुलर दिख रही है, देन एफ बी आई द फर्स्ट फिंगर द थंब, फर्स्ट फिंगर शोइंग द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, जैसा कि डायग्राम में दिख रहा है। सेकंड फिंगर शोज द डायरेक्शन ऑफ करंट। ओके, देन थंब शोज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो आप उसे डिफाइन कैसे करेंगे? इफ वी स्ट्रेच fingers of left hand perpendicular to each other in such a way that first finger in the direction of magnetic field and the second finger is in the direction of current, then thumb shows the direction of magnetic field. Okay, तो हम यही लिखेंगे, stretch stretch fingers of left hand perpendicular to each other, perpendicular to each other, such that first finger along the मैग्नेटिक फील्ड। तो हम यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड को बी वेक्टर लिख रहे हैं, along the magnetic field, and second finger along the direction of current, along the direction of current, then thumb shows the direction of force। थंब हमको फोर्स का डायरेक्शन बताएगा। तो ये था हमारा आंसर नंबर 1। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर था, दिस इज आंसर नंबर 1। ओके, सेकंड हम देख रहे हैं आंसर नंबर 2। ओके, वो क्या कह रहा है? वो कह रहा है कि व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर? डेफिनेटली इट इज मैग्नेटिक फोर्स। इट इज मैग्नेटिक फोर्स। ओके, मैग्नेटिक फोर्स। यहाँ पर हमें एक कॉन्सेप्ट और समझना पड़ेगा जो कि हमारे 10th के सिलेबस में एक्चुअल में नहीं होता है, दैट इज टॉर्क, है ना। उस कॉइल को रोटेट करवाने के लिए एक टॉर्क की रिक्वायरमेंट होती है, वो टॉर्क प्रोवाइड करता है मैग्नेटिक फील्ड के कारण। ओके, मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड करती है वो टॉर्क। ओके, तो यहाँ पर अभी हमको यही समझना है कि मैग्नेटिक फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द रोटेशन ऑफ डीसी मोटर। नाउ आंसर 3, थर्ड वाला हम देख रहे हैं, व्हाट इज द रोल ऑफ स्प्लिट रिंग इन इलेक्ट्रिक मोटर? स्प्लिट रिंग का रोल क्या है इलेक्ट्रिक मोटर में? तो यहाँ पर पहले हमको डीसी मोटर के कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा। ओके, क्योंकि हम जब वहाँ पर डीसी मोटर में डीसी करंट अप्लाई करते हैं, ठीक है, तो उस करंट की डायरेक्शन को हमको अल्टरनेटिंग चेंज करना होता है, नहीं तो वो कॉइल रोटेट ही नहीं करेगी।
क्योंकि कॉइल अपनी पोजीशन चेंज कर चुकी है। तो जब वो अपोजिट साइड पे जाएगी, तो वहाँ पर करंट की डायरेक्शन अपोजिट होना चाहिए, तभी वो डाउनवर्ड, फोर्स की डायरेक्शन अपोजिट होना चाहिए। फोर्स की डायरेक्शन अपोजिट करने के लिए करंट की डायरेक्शन अपोजिट करना पड़ेगी, नहीं तो उस पर फोर्स उसी डायरेक्शन में लगेगा, पर वहाँ पर हमें फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में चाहिए। थोड़ा सा हम डायग्राम को देखेंगे तो हमको और अच्छे से समझ में आएगा। तो इस क्वेश्चन के लिए हम एक नया वीडियो बनाते हैं जिसमें हम पहले डीसी मोटर के कॉन्सेप्ट को आपको एक्सप्लेन करेंगे। ओके, तो यहाँ पर अभी हम 2 ही क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी के बाद आपको मिलेगा जो डीसी मोटर का होगा। पहले हम उसका डायग्राम को देखेंगे और फिर हम उसे एक्सप्लेन करेंगे।